विचरे हमारे ध्यान में। कल अपन ने पहले छंद से लेकर और 9वें छंद तक के विषय वस्तु पर चर्चा की थी और बिल्कुल बात यहीं से आरंभ की थी कि अपना ये भगवान आत्मा जो है वो पर से विभक्त है और अपने में एकत्व है। ऐसा भगवान आत्मा ही हमारे ज्ञान का ज्ञेय है, ध्यान का ध्येय है, दृष्टि का विषय है, ध्यान का ध्येय है। ऐसा भगवान आत्मा अनंत गुणों के का भेद नहीं होना और अनंत गुणों में जो अखंडता है वो, असंख्य प्रदेशों में जो अखंडता है वो, और अनंत पर्यायों में जो अखंडता है, ये 3 प्रकार की अखंडता जो है, पर्यायों की अखंडता जिसे हम नित्य कहते हैं, त्रिकाली ध्रुव कहते हैं आत्मा के विशेषणों में, ये तीनों प्रकार की अखंडता, इसका नाम आत्मा की एकता है। और पर से भिन्नता, पर में और अपने में बीच में वज्र की दीवाल होना, अत्यंता भाव की, इसका नाम है भिन्नता। तो ऐसा पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, ऐसा भगवान आत्मा ही मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, ऐसा जानने का नाम सम्यक ज्ञान और ऐसे ध्यान का नाम सम्यक चारित्र्य। इस प्रकार यह भगवान आत्मा निरंतर अपनी सीमा में रहता है तो असीम। असीम माने अनंत गुण हैं इसमें, असंख्य प्रदेश हैं इसमें, इसमें अनंतानंत पर्याय हैं, इसलिए है तो असीम। लेकिन अपने भगवान आत्मा की सीमा में से बाहर नहीं जाता है, इसलिए अपनी सीमा को धारण कर लेता है। इसलिए इसे सीमंधर, जो सीमा को धारण करे और सीमा का जो उल्लंघन नहीं करे उसको बोलते हैं श्रीमंधर। इसलिए अपना भगवान आत्मा स्वयं श्रीमंधर है। ये बात कल बताई थी और ये भी साथ में कहा था कि ये भगवान आत्मा जब अपनी सीमा के बाहर नहीं जाता है तो उन परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि जब अपनी सीमा के बाहर ही नहीं जाता है और अत्यंता भाव की वज्र की दीवार जिसके बीच में खड़ी है, इसलिए ये किसी दूसरे का कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता है। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादाओं में स्वयं का ही कर्ता भोक्ता है। तब ये कहता है कि फिर पर के करने का भार तो हमारे माथे पे नहीं रहा, क्योंकि हम पर में जा ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रियाओं का करता है तो उसे हमें अपने परिणमन के कर्ता की जिम्मेवारी तो लेना ही होगी। ये भार तो हमारे माथे पर रहा ही। तब वो कहते हैं कि यद्यपि अपने में अनादिकाल से लेके अनंत काल तक की सब पर्याय सुनिश्चित हैं और 3 काल के जितने समय हैं उतने ही आत्मा की एक द्रव्य की, एक गुण की उतनी पर्याय हैं और एक एक समय में एक एक पर्याय खचित है। जैसे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु द्रव्य खचित है ना, ऐसे ये भगवान आत्मा की वो अनादि अनंत पर्याय हैं। तो वो जो एक समय में कौन सी पर्याय होगी ये बिल्कुल सुनिश्चित है और उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। इसलिए इसे अपनी पर्यायों के कर्तृत्व का बोझा भी इसके माथे पर नहीं है।
ऐसा यह द्रव्य पर का कर्ता धर्ता तो नहीं है, लेकिन पर को जानता अवश्य है। देखो एक बहुत मर्म की बात है इसमें कि अपने यहाँ जो नयों की चर्चा चलती है तो उसमें जिस नए से भगवान आत्मा पर का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, अथवा कर्ता भोक्ता कहा जाता है उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, उसी नए से पर का ज्ञाता भी कहा जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि पर का कर्ता धर्ता है ही नहीं, तो कुछ लोग ऐसा कहने लगे कि पर का आत्मा पर को जानता ही नहीं है। लेकिन ये एक विचित्र बात है कि ये पर का कर्ता धर्ता तो रंच मात्र नहीं है अभिनंदन जी, लेकिन पर को जानता है, क्योंकि इसमें स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक एक शक्ति है, तो पर को जानता है। पर द्रव्य का एक कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, स्वामी नहीं है, लेकिन उन्हें जानता अवश्य है। लेकिन वो जानता है तो इतनी जिम्मेवारी तो इसकी होगी ना पर को जानने की, तो इतना बोझा तो इसके माथे पर हो गया, मोटा नहीं, ये अपन को बोझा उतारना है। तो वो कहते हैं कि उस द्रव्य में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो वो प्रमेयत्व गुण की वजह से वो आत्मा अपने हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता है, यानी वो हमारे द्वारा जाना जाता है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, उसका जो प्रमेयत्व गुण है वो कारण है, और हमारा जो ज्ञान गुण है उसके कारण हम जानते हैं। हमारी शक्ति हम में है और उसकी शक्ति उसमें है। अब इतना ही फर्क है, प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है, इसलिए वो 6 ही द्रव्यों में रहता है, तो वो अपने आत्मा में भी है और आत्मा में ज्ञान गुण भी है, इसलिए वो जानता भी है और जानने में भी आता है। लेकिन जितने बाकी के परद्रव्य अजीब द्रव्य हैं वे जानने में तो आते हैं पर जानते नहीं हैं। यदि हम ये मानेंगे कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है तो वो बाकी के द्रव्य से बिना जाने ही रह जाएंगे, उन्हें वो खुद तो जानते नहीं हैं और दूसरा उसे जानेगा नहीं। तो वे आखिर वे 6 द्रव्य हैं, ये जो हम बोलते हैं सर्वज्ञ भगवान ने हमें बताया उसके आधार पर, तो किसने जाने, और हम भी नहीं जान सकते हैं उन्हें। इसलिए जानना तो स्वभाव है, लेकिन वो अपना जानने स्वभाव, अपने आत्मा में जानना भी स्वभाव है और अपने आत्मा का जानने में आना भी स्वभाव है। हम अपने आत्मा को जानते हैं तो अपने प्रमेयत्व गुण के कारण जानते हैं, ज्ञान गुण से जानते हैं और प्रमेयत्व गुण के कारण जाने जाते हैं। अब कोई भी पदार्थ उसे कोई जाने नहीं, वो गुप्त रह जाए, छिप जाए। अपन लोग कहते हैं कोई चोरी वोरी करके आता है, किसी के विरुद्ध वारंट निकल जाए तो वो छिपा छिपा फिरता है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी द्रव्य छिप ही नहीं सकता है। क्यों नहीं छिप सकता है? क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण है। वो गुण ऐसा नहीं है तेरे से तू चाहे जिसको दिखे और नहीं चाहे जिसको नहीं दिखे, वो तो उसके ज्ञान में जो केवल ज्ञानी जितने हैं अनंत सिद्ध भगवान है ना सब, उन सबके ज्ञान का विषय तो वो बनेगा ही बनेगा। तो अनंत पर द्रव्य उसे जानेंगे, ख्याल में है ना। और अपना जो सूक्ष्म ज्ञान वाले अपन हैं, तो अपने ज्ञान में जिस अपनी पर्याय में जिस समय की जिस ज्ञेय को जानने की का नक्की है उसको वो जानने में आएगा। मान लो उस पदार्थ का एक रूमाल का मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनने का अभी है, जानने में आना है तो आएगा। ये रूमाल के हाथ में नहीं है कि वो जानने में नहीं, वो छिप सके, छिप सके, ये इसके हाथ में नहीं है।
लेकिन प्रमेयत्व गुण होने की वजह से ये जानने में तो आएगा ही आएगा। इसलिए छिपने की कोई व्यवस्था इस लोक में कहीं भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ तो ये कहा करता हूँ कि हम लोगों को कहते भाई हमें बात छिपा लो छिपा लो छिपा लो बात को, लेकिन कहते भाई तुम छिपा नहीं सकते हैं। हम क्यों छिपाना चाहते हैं? यदि हम में कोई अच्छाई हो तो उसे तो हम सारी दुनिया में प्रकट करना चाहते हैं, विज्ञापन दे करके भी अखबार में छपाना चाहते हैं। हम में कोई खराबी होती है तो उसे हम छिपाना चाहते हैं। तो जब इसे कहते हैं कि नहीं भगवान तो जान ही लेंगे उसे, वो छिपा नहीं सकता तुम, तो जरा थोड़ी इसे घबराहट होती है। तो मैं कहता हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जान लेंगे पर किसी से कहेंगे नहीं। समझ रहे ना? ये समस्या हमारी है ना कि हमारी कमजोरी को जान लेगा और सारी दुनिया से कहता फिरेगा। लेकिन वे जो सब अनंत आत्मा है, सिद्ध भगवान, वे हमारी सब बात को जान लेंगे लेकिन कहेंगे नहीं, ऐसा इनका स्वभाव है। अब वो कहते हैं कि अनंत जो 5 पदार्थ हैं, अनंत जीव हैं, उनका तो जानने का स्वभाव है। अब इस जानने के स्वभाव में 2 बातें हैं कि किसको जाने और किसको न जाने, क्योंकि सबको जानने का स्वभाव है। तो केवल ज्ञान में तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो सारा लोकालोक, सारे पदार्थ अपने द्रव्यगुण पर्याय सहित प्रति समय जानने में आते हैं। उन्हें ये चुनाव का अधिकार नहीं है कि मैं इसे नहीं जानूं। क्या है हमारी क्या है आदत कि भैया देखो ये पता चल गया ना हमारे लिए कि हमारी आयु 1 दिन की रह गई, तो फिर वो 1 दिन 24 घंटे हम शांति से नहीं रह पाएंगे। लेकिन यदि पता नहीं चले तो बिल्कुल अंत समय तक भी मस्ती से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे खेलेंगे हैं, और 1 मिनट बाद ख़त्म हो जाए भले ही, लेकिन अपन को पता नहीं है। तो इसलिए इसने पता नहीं होने को सुख का कारण मान लिया और पता होने को दुख का कारण मान लिया, है ना। अब केवली भगवान को तो सब अपने ऊपर की सब पर्याय पता है, लेकिन ये एक विशेषता है, ध्यान से सुनना है, बहुत मार्मिक बात है कि सब बातें पता होने पर भी उनके आनंद गुण में, ज्ञान गुण, सुख गुण में जो अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया है, उसमें रंच मात्र भी भंग नहीं पड़ता। हमारे क्षयोपशम ज्ञान में क्या है कि जो प्रतिकूल बात हमारे जानने में आ जाए तो हमारे आनंद में भग्न पड़ जाता है। समझे? यदि हमको भगवान बनना है तो जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता है वो सब हमारे ज्ञान में आए, लेकिन हमारे चित्त की शांति भंग ना हो, ऐसा हमें बनना पड़ेगा। जो भी भरत और बाहुबली में झगड़ा हुआ, जो जो घटनाएं घटी, तो वहाँ के जो लोग हैं उनमें तो कितनी आकुलता हो गई होगी। जब झगड़ने लगे वो, जब हारने की जीत हो गई तब वो, जब दीक्षा लेके जाने लगे वो, आदिनाथ को सब दिखाई दे रहा था ना। वो भी अनंत आनंद भी था, तो उनके अनंत आनंद में जरा भी कमी आई थी? लड़ रहे नहीं लड़ रहे, सब जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, आनंद भग्न नहीं होता है। तो प्रमेयत्व गुण की वजह से वे जानने में आते हैं। और इस जीव में जो ज्ञान गुण है, तो ज्ञान और दर्शन, इन 2 गुणों को चेतना कहते हैं। तो ज्ञान ये आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वभाव है। ये 9वें छंद तक अपन ने ये बात पढ़ ली थी। जितनी बात मैंने अभी आपको दोहराई है, ये जो 9 छंद पढ़ लिए हैं वो दोहराई है। अभी मैंने उससे पढ़वाए भी हैं और आपसे घर से आगे पढ़ने के आने को कहा था।
यहाँ तो देखे ही होंगे आपने अभी। तो एक इतनी विषय वस्तु अपने कल के व्याख्यान में हो गई थी। देखो नौमा छंद बोलना भैया, नौमा छंद बोलो फिर 10। शेष सभी में ज्ञान नहीं है, नहीं जानते, प्रमेयत्व से केवल वे जाने जाते हैं। अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन की गौरव गरिमा है। हाँ देखो सुनो, अभी इतनी बात अपन ने जानी, ये सामान्य जानकारी है जो आत्मा के अनुभव करने के पहले हर मुमुक्षु भाई को, हर जैनी भाई को गारंटी से होनी चाहिए। शास्त्रों में आप पढ़ते तो सैकड़ों पेज पढ़ते तब जाकर के इतनी बात आपके ख्याल में आती। समय सार पढ़ते तो पहली गाथा से 144वीं गाथा तक पढ़ लेते, तब ये बात आती जो मैंने आपको 5 मिनट में बता दी। अब इसमें अंत में एक पंक्ति आई है कि चेतना गुण से जाने जाते हैं, तो आत्मा का लक्षण चेतना गुण है, तो फिर हमें चेतना को पहचानना चाहिए। ये प्रश्न आ जाता है। इतनी भूमिका के बाद अब हमें उस आत्मा को पहचानना है, तो उसका लक्षण चेतना है। ये छंद पढ़ा ना अपन ने अभी 10वां, ये 9वां, उसमें आया ये बात। तो 10वें छंद में फिर उन्होंने चेतना की परिभाषा की है। देखो अब 3 छंद हैं जिसमें उन्होंने चेतना की परिभाषा की है। ध्यान से सुनना, आप पढ़ो भैया दे 3 छंद। कौन कौन से? 10वां, 11वां और 12वां। इसमें चेतना की परिभाषा है। हाँ, अरे चेतना 2 प्रकार की होती जग में, अज्ञान चेतना ज्ञान चेतना के भेदों से। अज्ञान चेतना भी होती है 2 प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल के भेदों से। पर के करने धरने में ही अरे चेतना, कर्म चेतना कहलाती है कर्तापन से। और कर्म के फल में ही रत रहना भाई, अरे कर्म फल कहलाती है भोक्तापन से। पर का करता भोक्तापन अज्ञान चेतना, ज्ञाता दृष्टा रहना ही है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना मुक्ति है, मुक्ति का मग है। अज्ञान चेतना भव का कारण कही गई है। तो ये चेतना की सामान्य बातें बताई। चेतना, ऐसा चेत और ना को अलग कर दो। कहते भाई साहब चेतते क्यों नहीं हो? चेतना, चेतो ना। जब मेरे पास सबसे पहले आत्मधर्म आया था सोनगढ़ से जयपुर हिंदी का, तो उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का जो मैंने एक प्रवचन दिया था, उसमें यही था कि चेतता क्यों नहीं है, चेतना। क्या सुने? तुम चेतता क्यों नहीं है? तो क्या कहते हैं, देखो वो चेतना 2 प्रकार की होती है, एक ज्ञान चेतना और एक अज्ञान चेतना। देखो ज्ञान भी चेतना और अज्ञान भी चेतना। तो ये जो अज्ञान चेतना माने नहीं जानना, नहीं, ज्ञान में तो जानना और अज्ञान में नहीं जानना नहीं है, गलत जानना है। ज्ञान चेतना माने जानना, सही जानना, और अज्ञान चेतना माने गलत जानना। माने वो नहीं जानने रूप मत लेना। 2 तरह का अज्ञान होता है, आप जानते हैं, एक क्षयोपशम ज्ञान और एक औदिक अज्ञान। सुना है? जो लोग मुझे दिख रहे हैं उनमें आधे लोग तो जानते होंगे, लेकिन आधे नहीं भी जानते होंगे, इसलिए मैं बताऊंगा तो जरूर है। क्या
कि वो ज्ञान और अज्ञान जो चेतना जो हैं दोनों प्रकार की, वो जो जानने का काम तो दोनों ही करते हैं। तो क्षयोपशम ज्ञान अज्ञान क्या है? जिसके साथ मिथ्यात्व होता है उसे बोलते क्षयोपशमिक अज्ञान। वो जो सिर्फ नहीं जानने रूप होता है ज्ञानावरणी कर्म के उदय के निमित्त से, उसे बोलते हैं औदिक अज्ञान। तो औदिक अज्ञान अधर्म नहीं है, लेकिन क्षयोपशमिक अज्ञान अधर्म है। तो वो अज्ञान चेतना, एक ज्ञान चेतना और दूसरी अज्ञान चेतना। वो अज्ञान चेतना भी दो प्रकार की है, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। एक कर्म चेतना क्या है और कर्म फल चेतना क्या है? ये अत्यंत सरल, बिल्कुल ऐसी भाषा में कि जो बच्चा बच्चा समझ जाए, कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं देखना पड़े कि जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो जितने लोग सुन रहे हैं, वो एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा कि जिसकी समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं कि जिनमें कर्म करने का भाव बहुत होता है, बस करें करूँ करूँ करूँ। माताएं बहनें में बहुत होती हैं ऐसी कि बढ़िया से बढ़िया रसोई बनाएंगी, पसीने से तरबतर हो जाएंगी, 4 घंटा लगी रहेंगी, इतनी मेहनत करेंगी, तो उन्हें बनाने में जितना आनंद आता है उसमें वो चेतती हैं बनाने में, और उतना खाने में उन्हें मज़ा नहीं आता। खाना तो अंत में बाद में जब सब घर वाले खा लें तो जो बचा रहे वैसा खा क्यों लेती हैं शांति से। वो कर्म चेतना की प्रधानता वाली है, करने में आनंद आता। अकेली माताएं बहनें ही नहीं, पुरुषों में भी ये लोग व्यवस्थापक होते हैं ना, इस सुबह से शाम बढ़िया व्यवस्था में जुटे रहते हैं, उन्हें करने में बहुत आनंद आता है। शिविर में जाएंगे तो बस काम करते रहें, काम करते रहेंगे। जब मैं सबसे पहले जयपुर में आया था, इसी कमरे में ठहरा था, मेरे साथ 7 आदमी आए थे। तो यहाँ मेरी व्यवस्था में जिस एक आदमी को रखा गया था, वो जैन थे, मंदिर की पूजा का काम भी संभालते थे। वे पुजारी नहीं थे, तो गोदका जी के दोस्त थे, सहपाठी थे। तो गोदका जी ने उनको रखा था और ये जिम्मेवारी उन्होंने सौंपी थी। तो वो जब मैं यहाँ स्मारक में प्रवचन करता था तब वे शहर में रहते थे। जब मैं शहर में प्रवचन करने जाता था तब वे स्मारक में आ जाते। 10 दिन तक मैंने प्रवचन किए और उनने मेरा एक प्रवचन नहीं सुना। सारी व्यवस्था करने में रास्ता होना। ऐसे व्यवस्थापक आपने बहुत देखे होंगे कि जब तक प्रवचन शुरू नहीं हुआ तब तक एकदम यहाँ की दौड़ धूप में लगे रहेंगे, ये ठीक ये ठीक ये ठीक, और प्रवचन शुरू हुआ तो वे जाकर आराम से सो जाएंगे। और प्रवचन खत्म होगा उसके पहले आकर स्पीकर संभाल लेंगे, अब कल ये होगा, शाम को ये होगा। क्यों विवेक है? तुम तो बैठते हो, तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूँ। बहुत से व्यवस्थापक इस टाइप के होते हैं, मैंने देखे बहुत जीवन में। तो वे कर्म की चेतना की प्रधानता वाले हैं, पर करने में मजा आता है उन्हें, समझे ना। कुछ लोग कर्म फल की चेतना वाले होते हैं, बस खाओ पियो मस्त रहो, उन्हें भोगने में ही मजा आता है, करने में कोई रस नहीं है। जो मिल गया बढ़िया, अच्छा बुरा, बस खा लिया, बस खत्म। वे जो कर्म के फल में ही चेतते हैं, वे कर्म फल चेतना वाले हैं। लेकिन सभी जीव में दोनों, जो अज्ञानी जीव हैं उनमें दोनों ही होती हैं, कर्म चेतना भी और कर्म फल चेतना। बिल्कुल पूरी अकेली कर्म चेतना वाले और अकेली कर्म फल चेतना वाला कोई नहीं होता। मुख्यता और गौणता की बात है। किसी में दोनों ही की मुख्यता होती है कि वे बराबर काम भी पूरा करेंगे और उसका लाभ भी पूरा लेंगे, हैं? खाना बनाने में सारी व्यवस्था भी जुटाएंगे और खाने में भी आनंद लेंगे। कर्म में भी चेतते हैं और कर्म के फल में भी चेतते हैं, वो जानने में नहीं चेतते हैं। ख्याल में आया?
तो एक वे कर्म चेतना वाले, एक कर्म फल चेतना वाले, और एक जानने में ही चेतते हैं। वैसे मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हूँ ना, जानना तो मेरा स्वभाव है ना उन्हें भोगने में रस है और ना उन्हें पर में करने में रस है। ऐसे जो ज्ञानी जीव हैं वो ज्ञान चेतना वाले हैं। देखो भोगने में रस नहीं है ऐसे तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, ख्याल में है ना। जानने में रस है, लेकिन आचार्य तो ऐसा बोलते हैं कि सारी सब चीज़ पूरी व्यवस्थित है, एक एक समय की एक एक कार्य कहाँ कब क्या होना है वो बिल्कुल नक्की है। भगवान महावीर ने और आदिनाथ ने सबने जान लिया था, और तेरे परिवर्तन करने से उसमें कुछ होने वाला नहीं है ना। तो वो तो बस जितना जानते हैं कि कब क्या होगा उतना जान लेते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, ख्याल में केवल ज्ञान होगा जब जान लेंगे। लेकिन वो ज्ञान चेतना वाले हैं जिन्हें कर्म करने में रस नहीं है, कर्म के फल भोगने में रस नहीं है, वे ज्ञान चेतना वाले हैं। वे सम्य दृष्टि धर्मात्मा हैं, वे ज्ञानी ज्ञान चेतना वाले हैं। तो इस तरह ये तीन चेतना हो गई, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। ये तीनों चेतना आत्मा का लक्षण है। आत्मा इनसे ही पहचाने जाते हैं। असैनी होते हैं ना मीर सागर, एक इंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री तक, ये सब कर्म फल चेतना की प्रधानता वाले हैं। उस सैनी पंचेंद्री होते ही कर्म फल के साथ में कर्म चेतना की मुख्यता हो जाती है। फिर ये करने 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 के जोम में आ जाता है, अंत तक से करने करने में ही भी जुटा रहता है, ख्याल में है ना। तो देखो पढ़ो अब ये छंद, 10वां छंद और 11वां छंद द्वारा पढ़ो। तो अब भी जो मैंने इतना समझाया है ना 5-10 मिनट, अब ध्यान से इन छंदों में से निकालना, निकल जाएगा, बहुत सरल है। हाँ देखो, अरे चेतना दो प्रकार की होती जग में, अज्ञान चेतना ज्ञान चेतना के भेदों से। अज्ञान चेतना भी होती है दो प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल के भेदों से। पर के करने धरने में ही अरे चेतना, कर्म चेतना कहलाती है कर्तापन से। और कर्म के फल में ही रत रहना भाई, अरे कर्म फल कहलाती है भोक्तापन से। ये जो एक कर्तापन और भोक्तापन है ना, कर्ता नाम का भी गुण है आत्मा में, भोक्ता भी है पर को, तो इनमें कर्तापन की अपेक्षा से वो कर्म चेतना है, करने 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 का भाव होता है, और भोक्तापन की अपेक्षा से ये एक कर्म फल चेतना है ना, करे और भोगे, ये दोनों एक साथ। कर्ता के नाम अधिकार में पूरा यही वर्णन है कि जो करे, अपन भी लोग में कहते हैं जो करेगा सो भोगेगा, करेगा सो भोगेगा, यानी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो ये दो अज्ञान चेतनाएं एक कहलाती हैं कि ये जो जिनको करने करने में रस है उसमें ही चेतता रहता है, समझे ना। करने में जो चेतता रहता है वो कर्म चेतना की मुख्यता वाला है, और जो भोगने में चेतना रहता है, अजगर करे न चाकरी, और क्या है, पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। बस खत्म, जो मिलेगा तो खा लेंगे, भोग लेंगे, बस पड़े हैं, करते नहीं, करने धरने की प्रवृत्ति वाले नहीं हैं। ऐसे लोग इस जगत में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मैं जब सबसे पहले पारोली में हेडमास्टर बन गया था 17 वर्ष की उम्र में मिडिल स्कूल का, तो वहाँ पर मेरे पास कमरा तो था नहीं, तो एक कमरा मुझे को दिया था, तो उसमें मैं सोता था, और उसमें एक बुजुर्ग दादाजी थे, वो भी मेरे साथ उसी में सोते थे। तो वो इस गांव के हमारे मंत्री जी के फूफा जी थे, तो हम सब लोग उन्हें फूफा जी कहते थे।
और मेरे पिताजी से भी बड़ी उम्र के थे। तो वो मुझे सुनाया करते थे कि पंडित जी मैंने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। अरे क्या बात करते हो, काम तो हर एक को करना पड़ता है क्या? हम तो 10 वर्ष की उम्र से काम कर रहे हैं पूरी जिम्मेवारी के साथ, और आप कहते मैंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, और आज ही अभी 86 वर्ष के हो गए तो भी कर रहे हैं। तो बोले कि मेरे जब तक मैं जवान था, बच्चा था, तब पिताजी सब काम करते थे, मुझे काम ही नहीं होता, कुछ करने ही नहीं देते थे। और पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो मेरा बेटा, उसका नाम था धर्मचंद, तो वो कहले ये पैदा हो गया तो इसने संभाल लिया सब काम। सीधा मेरे पिताजी से मेरे बेटे पर ट्रांसफ़र हो गया। मैंने कभी एक दिन दुकान पे नहीं गया, अकाउंट नहीं देखा, कुछ नहीं, मस्त ऐसे जो फूफा जी के साथ में रहता था। और मुझे चैनी लाइब्रेरी भी थी उसमें थी, तो ये लाइब्रेरी में 150-200 किताबें थी। तो मैंने महीना 1.5 महीना में पूरी लाइब्रेरी 1 नंबर से पूरी पढ़ ली थी। मैं ऐसी काम की प्रवृत्ति वाला, और वे ऐसे बिल्कुल नहीं काम करने की प्रवृत्ति वाले। हो सकते हैं ना जगत में ऐसे कि करने में कोई रस नहीं, मैं खत्म। देखो पर का कर्ता, ये पढ़ना 12वां छंद, 12वां छंद पढ़। पर का कर्ता भोक्तापन अज्ञान चेतना, ज्ञाता दृष्टा रहना ही है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना मुक्ति है, मुक्ति का मग है। अज्ञान चेतना भव का कारण कही गई है। देखो 2 पंक्तियों में पूरा निचोड़ आ गया जनवाणी का। वो कहते हैं पर का कर्ता भोक्तापन ये अज्ञान चेतना है, ये पहले गुणस्थान से समझ में होती है। और ज्ञाता दिष्टा रहना ये ज्ञान चेतना है। नहीं जानने का सवाल नहीं है, पर को ना निज को। ज्ञान चेतना काय का नाम, ज्ञान चेतना माने सम्यक दर्शन, तो काय का नाम है कि पर का ज्ञाता दिष्टा रहना। तो जानेगा ही नहीं तो फिर क्या ज्ञाता दिष्टा रहना हो गया? माने जानना पर नो रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप देखिए अपन लोग भी बहुत ऐसे हैं, ऐसा नहीं है प्रवृत्ति में कि सड़क पे जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, एक को रोंदता हुआ वो निकल जाती है, और गाय जो पशुओं को तो कोई गिनता ही नहीं है, और कीड़े मकोड़ों को कौन गिनता है? और हमारे बराबर ज्ञान में आती रहते हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल सहज भाव से देखते जानते रहते हैं। हमें रंज मात्र भी हमारे आनंद में जो भी है उसमें भग्नता नहीं पड़ती है। और बस जिसमें हमारा अपनापन हुआ, बस उसको कुछ हुआ तो बस एकदम हम घबराने लगते हैं, कुछ भी हो जाए तो अच्छा बुरा, समझ गए ना? देखो ज्ञान ज्ञाता दिष्टा रहना, हम ज्ञाता दिष्टा रहना हमारे स्वभाव में है। यदि हमारे उसके साथ में अपनापन नहीं हो तो सहज भाव से अच्छी घटना बुरी घटना कुछ भी होती रहे, बारात जाती रहे, ये होता रहे ये होता रहे, सबको हम सहज भाव से जानते देखते रहते हैं। देखो क्या देखा, पर का कर्ता भोक्तापन अज्ञान चेतना, ज्ञाता दिष्टा रहना ही है ज्ञान चेतना। बस इतना इतना ज्ञाता दिष्टा रहना है। मुझे नहीं जानना, जानने से मुझे राग होता है, इसलिए मुझे नहीं जानना। ये नहीं जानना कहाँ से लाया? जानना तेरा स्वभाव है भाई साहब, ये तेरे को ऑप्शनल नहीं है, ये तेरे को सुविधा नहीं है। देखो ज्ञान चेतना मुक्ति है। मोक्ष में जब तुम चला जाएगा तब अनंत काल तक तुझे 24 घंटा सबको जानता रहना पड़ेगा, अनिवार्य है। प्रत्येक द्रव्य, उनके अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय और असंख्य प्रदेश,
ये प्रति समय हर सिद्ध भगवान को इन्हें जानना पड़ेगा कि मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे कोई लेने देना नहीं, मैं क्यों जानता फिरूं, कि नहीं भाई तेरा स्वभाव है, सहज जानते रहना बस। लेकिन उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, वे अनंत आनंद भोगते रहेंगे तो उनके अनंत आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्ग देखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नरक देखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात आपसे पूछता हूं सबसे, भगवान पारसनाथ ने तीर्थंकर प्रकृति पहले बांधी थी कि महावीर ने? सोचो जरा, क्या है सोचने की बात इसमें? पार्श्वनाथ पहले हुए तो उनने पहले बांधी होगी, महावीर बाद में हुए तो उनने बाद में बांधी होगी। ठीक है ना अभिनंदन जी? लेकिन ये समझ लो आप कि भगवान महावीर ने 5 सागर, सागर समझते हो? सौधर इंद्र की आयु 2 सागर होती है, तो 5 सागर, 5 सागर पहले तीर्थंकर प्रकृति महावीर ने बांधी थी। और पारसनाथ ने कब? 5 सागर बाद बांधी, और पहले तीर्थंकर हो गए और ये बाद में हुए। क्यों? कि वे आए थे 12वें स्वर्ग से, तो वहाँ 17 सागर की आयु होती है, और जे आए थे 16वें स्वर्ग से तो वहाँ 22 सागर की आयु होती है। अब एक भव पहले बांधते हैं ना मनुष्य भव में, तो उस मनुष्य भव में दोनों ने बांधी थी। जब वे के 16वें स्वर्ग गए होंगे तो जब वे आए, जब तीर्थंकर बने तो उसके 22 सागर स्वर्ग के तो गए ना, तो 22 सागर पहले बांधी होगी ना, और वो निरंतर प्रकृति हो, बंधी प्रकृति है, तो 22 सागर तक लगातार बनती रही, लगातार बनती रही। और इन 17 सागर पहले ही बांधी थी। अब अंतर समझ में आया कि भाई पारसनाथ संसार में डोल रहे थे, महावीर भी थे, और पारसनाथ पहले अनंत सुखी हो गए और महावीर को 5 सागर की देरी हुई। लोग ध्यान नहीं जाता इस बात पे। जब मैं एक कहता हूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री तो बहुत बड़े महान थे, उनके भाव बहुत पवित्र थे, स्वभाव थे, तो वो इस ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में गए होंगे। क्यों? इस पंचम काल में जितने अधिक ऊंचे स्वर्ग में जाते हैं तो वो वहाँ सागरों की आयु होगी, तो उनके साथ जाने की भावना करना अभी इतने सागर संसार में रहने की भावना है तुम्हें इतनी गुंजाइश? इतने काल तुम्हें संसार में रहना है, रहना पड़े वो अलग बात है, उनको भी रहना पड़ा था। आदिनाथ को रखते 33 सागर तक रहना पड़ा था ना। और इतना तो आप जानते ही हैं कि उनको सुख था, असली सुख था, लेकिन कितना कम था। जो केवल ज्ञान होने के बाद अनंत सुख हो जाता है, और चौथे गुण स्थान में कितना कम होता है। वो आता है ना जो 11 स्थान 13 स्थान होते हैं ना, सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोजक, कि असंख्य गुणी निर्जरा होती है। निर्जरा होती है माने कर्म झड़ते हैं नहीं अभिनंदन जी, निर्जरा होती है माने शुद्धि की वृद्धि होती है, और शुद्धि की वृद्धि होती है माने आनंद की वृद्धि होती है। कितनी? असंख्य गुणी। तो चौथे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान वाले को असंख्य गुणी, 5 में से 6वें वाले को असंख्य गुणी, फिर अनंतानंदी का विसर्जन करने वाले की असंख्य गुणी, यदि 5 दफे असंख्य असंख्य गुणी होती है। क्या ख्याल में आती? क्या विवेक, तुम सुबह विधान पढ़ रहे थे ना, उसमें वो एक छंद पढ़ते हो कि उसमें ये सारे जो शब्द वर्गणाएँ हैं, जो शब्द रूप परिणमित हुई हैं, उनको अनंत गुणी करो, है ना। और कितना अनंत बार अनंत गुणी करो। समझ में आता है क्या है अजय? क्या समझ में आया? बोल, ये क्या कह रहे हैं? बोलना वो छंद है याद है? हाँ बोलो। हाँ, जेते परमाणु। हाँ हाँ हाँ, तो अर्थ भी किया था उसने सुबह, उसने
अपने संजीव ने भी किया था और उसने भी किया था, वो राजकोट वाले। मैंने सुना दोनों, मैं तुम्हारा विधान सुनता हूँ पूरा मिस्टर, पहले पहले सब सुनता हूँ मैं तुम्हारा सुबह। हाँ, इतना टाइम लगाते हो? हाँ बोलो। हाँ 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 बोलो, यही बोलो। हाँ जरा। परमाणु सगुरु भये हैं अतीत काल आगे होनहार है। धन को अनंत गण करते अनंत बार ऐसे महाराशि रूप दिन को गुणा करो तो अनंत से गुणा करो और अनंत बार गुणा करो, माने अनंत से अनंत अनंत। जैसे बोलते हैं ना, अपना अपूर्णत अक्षर कितने हैं कि 64 दफे दो दो को गुणा करो, माने 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, ऐसे ऐसे करते जाओ 64 बार। तो अनंत बार गुणा कर, इतने अक्षर इकट्ठे हो जाएं तो भी सब वे मिलके सिद्ध भगवान के एक समय के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। एक समय के कितना सुख है उन सिद्ध भगवान के, हैं? ये आज सुबह सुना था आप लोगों ने विधान में, तो ख्याल में आई थी कि वो क्या कह रहे हैं, समझाई थी। उन्हें समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप सुने, दोनों ने समझाई थी, संजीव ने भी समझाई थी, और वो राजकोट वाला क्या नाम, सुनील, उसने भी समझाया था, हैं? और अभिनंदन जी ने तो 100 बार पढ़ी होगी, जेते परमाणु है अनंत है करके। वो एक समय के आनंद का वर्णन वे सारे परमाणु नहीं कर सकते हैं। तो ये सागर कितना लंबा चौड़ा है, इतने लंबे काल तक है। क्यों जी, हम नहीं जाए वहाँ स्वर्ग में तो क्या है, वहाँ सागरों की और पल्लों की आयु में ही चले जाएं। राजा सैनिक अच्छे हैं ना, अजित समझ में आया? क्यों है अच्छे, बताओ भाई, क्यों है अच्छे? 84,000 वर्ष में निपट जाएंगे ना। वे चौथे गुणस्थान में थे ना यहाँ, तो जैसे जितना सुखी थे, तो पहले नरक में भी वे उतना सुखी हैं क्या नहीं? चौथे गुणस्थान में है ना, तो वो फिर जब केवली हो गए तो अनंत सुखी हो गए कि नहीं हो गए? तो वहाँ 84,000 वर्ष ही उन्हें बिताने पड़े हैं, और जो स्वर्ग में जो गए उन्हें सागरों बिताने पड़े। पहले ही स्वर्ग में जाएंगे और 100 धर्मेंद्र हो जाएंगे, तो 2 सागर तो लेना ही पड़ेगा। कभी विचार किया? ऊपर का स्वर्ग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत, अरे कहाँ है अच्छा? यदि हमको चौथे गुणस्थान का सुख और 13वें गुणस्थान का सुख, 14वें गुणस्थान का सुख, सिद्ध का सुख, इस सुख का ख्याल में होता, वो संत राम के ख्याल में था। अभिनंदन जी, तुम्हारे वो संत राम कभी हैं, तुम गए थे ना नकुड़ में, हैं? वहाँ से लाए हो, सुबह सुनाया था ना राकेश ने, वो भी सुना था हमने, समझे ना? तो वो उनके ख्याल में वो बात आई थी और उन्होंने शब्दों में भी बांधा, और तुम्हारे इस विधान में 8 बार आएगा। रोजीना पूजा खत्म होएगी ना, तो उसमें वो आएगा छंद। और तुमने यदि 100 बार कराए हैं विधान, तो 800 बार तुमने वो छंद पढ़ा है, हैं? अब वो बात ख्याल इतनी आनी चाहिए, उसकी महिमा हमारे ध्यान में आना चाहिए। देखो 12वां छंद और 13वां छंद पढ़ो भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे, विचार करोगे तो ख्याल में आएगा। तुम वहाँ बैठे हो इंदौर में, और हम तो यहीं बैठे हैं क्या, और अपने बैठे बैठे ही अरे वो मालिश करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, तो भी हमें इतना ख्याल में है। हमारा भी पुराना पढ़ा हुआ है ना कई दफे का, और कई दफे उसका अर्थ भी हमने किया है। पढ़ भाई 12वां छंद, 12वां छंद। हाँ हाँ, पर का करता भोक्तापन अज्ञान चेतना, ज्ञाता दृष्टा रहना ही है ज्ञान
चेतना, ज्ञान चेतना मुक्ति है, मुक्ति का मग है। अज्ञान चेतना भव का कारण कही गई है। हाँ, अपने आत्म में अपनापन ज्ञान चेतना, आत्म में ही जमुना रमना ज्ञान चेतना। अरे आत्मा का अनुभव है ज्ञान चेतना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है ज्ञान चेतना। क्या करना पड़ेगा ज्ञान चेतना के लिए? मुझे ज्ञान चेतना करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने में अपनापन ही है ज्ञान चेतना। अपना जो भगवान आत्मा है ना, वो त्रिकाली ध्रुव दृष्टि का विषय, जो ज्ञान का गेय, ध्यान का ध्येय, जो अभी पीछे आगे निकल गया पीछे की संधों में, बस वही मैं हूँ। बस इसका नाम ज्ञान चेतना है। बस सहज भाव से इसमें रहना और कुछ नहीं करना है। और वो ज्ञान चेतना ऊपर के छंद में कहा है मुक्ति है, और मुक्ति का मग है। यही है मोक्ष में। क्या है? निज अपने में अपनापन, इसका नाम है सम्यक दर्शन। तो चौथे गुणस्थान में भी ऐसा ही है, 13वें गुणस्थान में अरहंत भगवान के भी ऐसा ही है, और सिद्ध भगवान के भी ऐसा ही है। वो अनंत काल तक भी ऐसा ही रहना है, फर्क नहीं पड़ना है। देखो, अपने आत्म में अपनापन ज्ञान चेतना। अब ज्ञान चेतना की परिभाषा कितनी सरल है, और क्या करना है उसे, उसमें बोलो। आत्म में ही जमना रमना ज्ञान चेतना। तो आत्मा में जमना रमना वो ज्ञान चेतना है। तो क्या है वो जमना रमना? क्या कहने भैया, आत्मा में कैसे जमे रमे? अरे कुछ नहीं है, आत्मा को जानना और ये जानना कि यही मैं हूँ। तो एक समय पहले समय में जानना, उसका नाम ज्ञान है, और लगातार जानते रहना, उसका नाम है जमना रमना, और उसी को ध्यान कहते हैं। बस खत्म। ज्ञान चेतना कितनी सरल है बोलो। लंबा लंबे भाषण, लंबी लंबी गाथाएं सुनाएं, और गाथाओं का अर्थ बताएं, फिर संस्कृत में बताएं, फिर हिंदी में बताएं, फिर पुरुष पंक्ति से बताएं, तो तुमको लगे कि कुछ बताया। लेकिन तुम्हारी हालत तो ऐसी हो गई ना कि भाई वो ये तो इतने में हम ऐसे कैसे मान सकते हैं? हमको तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमें ज़रा बताना चाहिए उसकी गरिमा में। अपने में अपनापन है ज्ञान चेतना, आत्म में ही जमना रमना ज्ञान चेतना। अरे आत्मा का अनुभव है ज्ञान चेतना। चाहे अनुभव का हो चाहे ज्ञान चेतना का हो, एक ही बात है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है ज्ञान चेतना। सम्यक दर्शन भी ज्ञान चेतना, सम्यक ज्ञान भी ज्ञान चेतना, सम्यक चारित्र भी ज्ञान चेतना, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण मुक्ति का मग है, और स्वयं में अपनापन ही सम्यक दर्शन। बस स्वपर भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान कला है, सम्यक चारित्र एकमात्र अकसाय भाव है। 25 कसाएं हैं, उनका नहीं होना, कम होना, वो चारित्र है। बस अकसाय भाव, बस इतने में सम्यक चारित्र भी आ जाता है। चाहे जमना रमना कह लो, चाहे अकसाय भाव कह लो, ये सम्यक चारित्र है। पढ़ो भाई 14वां छंद। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण मुक्ति का मग है, और स्वयं में अपनापन ही सम्यक दर्शन। स्वपर भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान कला है, सम्यक चारित्र एकमात्र अकसाय भाव है। हाँ, अगला छंद। हाँ पढ़ो अगला छंद, 20 तक पढ़ना है। चलो। आत्म ध्यान में ही पैदा होते हैं तीनों, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण निश्चय से जानो। तीनों ही है आत्म रूप भूतार्थवात यह, शेष सभी है अभूतार्थ व्यवहार बखानो। देखो क्या कह रहे, अभी कहते सम्यक दर्शन ज्ञान और वो करना पड़ेगा। अकेले तुम्हारे ज्ञान से क्या होता है?
सारे ध्यान नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे बराबर मुझे कि हाँ साहब वो साध्य तो ध्यान करना पड़ेगा, साध्य तो ध्यान करना पड़ेगा, अब वो तो बड़ी बात है, वो तो है। यदि ऐसा नहीं है, क्या है देखो, आत्म ध्यान में ही तीनों पैदा होते हैं, तीनों एक साथ पैदा होते हैं, तीन नहीं है वास्तव में, तीनों एक ही हैं। देखो एक बहू के अस्पताल में बच्चा हुआ तो दादी अम्मा दौड़ी दौड़ी खुशी खुशी बाजार में जा रही थी। उन्होंने कहा अम्मा क्या है राज इतनी खुश क्यों हो रही है, क्या हुआ, तुझे मालूम नहीं है? नहीं मुझे नहीं मालूम, बताओ क्या हुआ? कि अपने पोता हुआ है। नहीं अच्छा तुम्हें पोता हुआ है तो तुम यहाँ बाजार में क्यों घूम रही, अस्पताल में जाके लेटो। कि मुझे क्या हुआ है जो मैं लेटूं? कि तुम ही कह रही ना पोता हुआ है। क्यों पोता हुआ है तो तुम्हें अस्पताल में लेटना चाहिए ना, कि बेटा मेरे को क्या हुआ है, कि तुम ही ने बताया कि पोता हुआ है। तो पोता बच्चा अकेला माँ के एक ही बच्चा होता है और वो 8 तरह से कहा जाता है। दादी को पोता हुआ है, फिर मामा की भांजा हुआ। अब ऐसे समझ लो तुम जितनी सारी हिसाब किताब लगा करके। अब मैं धीरे धीरे भूल भाल गया, ज़्यादा एकदम मेरे को याद नहीं आती हैं कितना हुआ है। तो कहते तीनों एक साथ पैदा होते हैं। कौन? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। बेटा जब बेटा बना, बाप भी उसी समय बाप बनता है। जितनी बेटे की उम्र उतनी ही बाप की उम्र है। क्या बोल रहे? कम से कम 25 वर्ष का तो होगा ना बाप। अरे 25 वर्ष से थोड़ी वो बाप था, वो जो बेटा पैदा हुआ तब वो बाप बना। तो बेटा जितने दिन का है उतने ही दिन का वो बाप है नहीं? देखो आत्म ध्यान में ही तीनों पैदा होते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण निश्चय से। तो ये है कि तीनों एक साथ पैदा होते हैं चौथे गुण स्थान में। देखो तीनों ही हैं आत्म रूप, ये पुरुषा सिद्धि उपाय में है। आत्म रूपम तत्, सम्यक दर्शन की जो गाथा है उसमें भी लिखा आत्म रूपम तत्। सम्यक ज्ञान की गाथा है उसमें भी लिखा आत्म रूपम तत्। सम्यक चारित्र की गाथा है उसमें भी लिखा आत्म रूपम तत्। याद है दिनचंद? ख्याल में है? दिन कुमार देखा है कि वैसे ही सिर हिला रहा है। आत्म रूपम तत् तीनों में लिखा है। तीनों ही हैं आत्म रूप, भूतार्थ बात या सच्ची बात तो एक है। तीनों एक साथ पैदा होते हैं, तीनों ही भूतार्थ हैं, तीनों ही आत्म रूप हैं और शेष सभी अभूतार्थ हैं। और जितनी बातें और कहीं जाएंगी वो सब व्यवहार है कि नहीं चारित्र में ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो सब व्यवहार की बात है ना। अरे यहाँ तो शास्त्र में ये भी लिखा है, पढ़ो 16वां छंद बहुत मार्मिक है। निश्चय और व्यवहार मुक्ति मग दोनों ही तो आत्म ध्यान में ही तोरे पैदा होते हैं। अतः ध्यान ही निज आत्म का अरे निरंतर करना है कर्तव्य कहा है ज्ञानी जनों ने। निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय दोनों ध्यान में ही पैदा होते हैं। द्रव्य संग्रह में गाथा है ध्याने पाऊण। निश्चय व्यवहार ऐसी गाथा है, किसको याद है? ध्याने पाऊण शब्द है कि ध्यान में ही निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग एक साथ प्रकट होते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं। पहले व्यवहार पालना पड़ेगा, बाद में निश्चय हो जाएगा। पहले निश्चय होगा तब बाद में व्यवहार होगा। ये पहले बाद का भेद ही नहीं है, हैं? तो निश्चय और व्यवहार मुक्तिमक दोनों ही तो आत्म ध्यान में ही तो रे पैदा होते हैं। अतः ध्यान ही निज आत्म का अरे निरंतर, निरंतर आत्मा का ध्यान करो। करना है कर्तव्य अरे ज्ञानी जनों। ज्ञानी जनों को एक ही काम करना है। क्या करना है? कि अपना ध्यान रखना है। वो ध्यान 24 घंटे अपना होता ही है। ज्ञान होता है तो ध्यान होता है निरंतर। आप सुने और कुछ तेरे को करना ही नहीं है, अरे वो भी सहज होता है, अभी आएगा। तो ये करना वरना कुछ नहीं है,
तुम तो एक दफे सहज हो जा। देखो है ना, क्या नहीं जानो, बोलो भाई 17वां छंद है, 20 तक पढ़ूंगा, घबराना नहीं, कितना ही बच जाए पढ़ो। परम शुद्ध निश्चय न काहे विषय भूत जो, उस आत्म में अपनापन है सम्यक दर्शन, और उसे निज रूप जानना ज्ञान कहा है, तथा उसी में जमुना रमना ध्यान कहा है। अब ज्ञान ध्यान और सम्यक दर्शन क्या है? देखो कहते परम शुद्ध निश्चय नए का विषय। अब जानते हो थोड़ा बहुत नए चक्र पड़ा होगा तो, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, जानते 4 प्रकार का निश्चय नय होता है, है महावीर पता है? एक लाइन में मैं बता दूं, रागादि से युक्त मानना आत्मा को अशुद्ध निश्चय नय, सम्यक दर्शन आदि एक देश शुद्ध पर्यायों से अभेद मानना एक देश शुद्ध निश्चय नय, और केवल ज्ञान जैसी संपूर्ण पर्यायों से अभेद मानना ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय। और इन तीनों से अलग शुद्ध, तीनों से पार मानना वो परम शुद्ध निश्चय नय है ना। परम शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय का है विषय भूत जो। अब वो तुम्हें नए चक्र पढ़ना पड़ेगा तो तुम्हें ख्याल में आएगा, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता दिया, इतना ही ध्यान रखो बस। वो जो है उस आत्मा में, बस उस आत्मा में ये मैं हूँ, इतना मानना है, बस हो गया सम्यक दर्शन। नहीं वो तो कर्ण लब्धि होगी, फिर इतना होगा, फिर आगे ये होगा, और वो जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है उस प्रकृति का अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति रहना चाहिए, तो मुझे उसकी स्थिति घटानी पड़ेगी, वहाँ से ये लानी पड़ेगी। इतना लंबा चौड़ा बता देते हैं कि उसे घबराहट छूटने लगती है। अभिनंदन जी, परम शुद्ध निश्चय न का है विषय भूत जो, उस आत्म में अपनापन है सम्यक दर्शन। ये पक्का सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन है, नकली नहीं है, व्यवहार नहीं है। और उसे ही निज रूप जानना ज्ञान कहा है, उसे जानना नहीं, ये जानना कि यही मैं हूँ, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब इसमें सम्यक ज्ञान में क्या अंतर रहा, क्या करना है? दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा अलग अलग? जो हमने किया उस आत्मा को, जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, उस आत्मा को जाना और ये जाना कि यही मैं हूँ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया है। फिर उसका ध्यान करना पड़ेगा। तो कहते हैं और उसी में जमना रमना ध्यान कहा है, उसमें जम जाओ रम जाओ तो ध्यान कहा। तो जमना रमना कैसे? अरे कुछ नहीं, वो जाना है तूने, वो जानता रहे बस, इसी का नाम जमना रमना है। पहले समय में जानना वो ज्ञान है, और लगातार जानते रहना वो ध्यान है। कुछ मेहनत नहीं है, कुछ करना नहीं है, नहीं करने रूप है। भगवान सिद्धिशिला में बैठे बैठे क्या करते हैं वो बताओ मुझे। अच्छा ये बताओ, भगवान महावीर गए थे और पर्वत नेमिनाथ गिरनारी पे चले गए थे, तो वहाँ पर ध्यान में बैठे थे, क्या कर रहे थे, क्या करते? वो ध्यान में कर रहे थे ना, तो उसमें क्या कर रहे थे बताओ? हैं कि नहीं वो तो अपना आत्मा का जी, और वो और एकदम ऐसे 3 आत्मा थे पे सल पड़ जाते। काय को पड़ जाए सल? सिद्ध भगवान क्या कर रहे? अरहंत भगवान क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे ना। तो वही कुछ नहीं वो कर रहे थे, बिल्कुल सहज थे। बस सोरा जो जगत है उसमें बिल्कुल सहज भाव से उसे जान रहे थे। अभी ये आएगा 50 के बाद, तो सहजता ही सहजता आएगी इसमें। तो मैंने कहा ये सहजता की कविता इसमें आ गई। उस सहजता वाली जो कविता है ना, उसमें तो शायद कितने छंद हैं? 14 छंद हैं, और इसमें तो 50 हैं सहजता की। कुछ नहीं करना है, सहज होना है, बस सहज हो जाए, बस तुम एकदम नॉर्मल हो जाओ। अपन कहते हैं एकदम नॉर्मल हो जाओ, और कुछ नहीं। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना तुम्हें क्या करूँ साहब? डॉक्टर साहब कुछ नहीं, ऐसा हाथ ऐसा कर लो। मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं,
बस सहज हो जाओ, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, कहते ना, ढीला छोड़ दो माने उसको कुछ भी करो मत, तो बहुत आसानी से इंजेक्शन लग जाएगा। और तुमने बढ़िया ऐसा दबा दबा के नहीं दबाओ तो उसमें ठूसेगा तो प्राण निकलेंगे। बोलो क्या करना, सहज होना है। एक इंजेक्शन लगना है तो सहज होना है, और तुम ऐसे नहीं होगे तो बेहोश करके तुम्हें सहज करेंगे और ऑपरेशन कर देंगे, चीर देंगे पूरा पेट, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो सुनो, 18वां छंद बोलो भाई, पढ़ो। दादा जो आप कह रहे थे वो 55-56 नंबर के छंद है। हाँ बोलो, 55-56 सुना दो इन्हें पहले, चलो। मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहोगे, मुक्ति मार्ग में भी तुम क्यों व्याकुल होते हो। आकुलता व्याकुलता तो केवल दुखमय है, वह मुक्ति मार्ग में कैसे हो सकती है। इसका अर्थ करने की जरूरत है। देखो, मुक्ति में तो अनंत काल तक तुम सहज रहोगे ना, मुक्ति मार्ग में भी तुम फिर काय को व्याकुल तो हो रहे, कोई कुछ चिंता कर रहे, क्यों आकुलित हो रहे। शांति से समाधि मन समझ हो जाएगा, तुम सहज हो जाओ। तुम मरोगे तो तुम्हारा मरण समाधि मरण है, बस खत्म। ये रोना रोना रोते रहोगे, ये छोड़ा वो किड़ा वो तो कुछ कोई समाधि मरण नहीं है। फिर पढ़ो इस छंद को, मुझे तो आनंद आ रहा है, और पढ़। मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहोगे, मुक्ति मार्ग में भी तुम क्यों व्याकुल होते हो। आकुलता व्याकुलता, जगदीश जी अनम्यूट कर दें। मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहोगे, मुक्ति मार्ग में भी तुम क्यों व्याकुल होते हो। आकुलता व्याकुलता तो केवल दुखमय है, वह मुक्ति मार्ग में कैसे हो सकती है। हाँ, मुक्ति और मुक्ति और मुक्ति मग दोनों ही सुखमय हैं, और भगवान आत्मा भी आनंद स्वभावी। अरे ज्ञान का पिंड और सुख कंद आत्मा, अनंत गुणों का गोडाउन भगवान आत्मा। अनंत आनंदमय है, अनंत आनंदमय है हमारा सारा जीवन। ये समाधि ये अनंत आनंदमय है, 24 घंटा। देखो कि साहब इतने विपरीत संयोगों में, इतनी तकलीफ में कैसे हो सकता है। तो इसमें एक छंद आया है, वो समाधि मरण में आया है कि वो बाहर की कितनी भी प्रतिकूलता हो, लेकिन वो ज्ञानी को आनंद ही आनंद आता है, और प्रतिकूलता उसे ख्याल में ही नहीं आती है ना। कष्टों की कारा। हाँ हाँ बोल बोलो, कष्टों की कारा देखे बोल। ये समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का। रे समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का काम नहीं। अद्भुत समाधि है शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। देखो बहुत ही सहज है। अब ये 3 छंद तुम अपने आप पढ़ लेना, उसका अर्थ है मैं करूँगा तो अभी तुम्हारा मुझे ख्याल से बहुत ज़्यादा समय हो गया है, इसलिए मैं अभी बंद करता हूँ। मैं 20 तक मैंने समझ लो मैंने पढ़ दिए, बस मैं कल 21 से पढ़ूँगा। लेकिन बहुत मार्मिक है ये, जो मैं दिन भर यही पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तुम्हारी पूजन, मैं तुम्हारे यहाँ की पूजन सुनता रहता हूँ, फिर अहमदाबाद में चलती है उसमें तो उनकी भी सुनता हूँ, फिर वो दूसरी जगह चलती है वो साधना नगर में, तो वो साधना नगर वालों की पूजन सुनता हूँ। कोई ना कोई पूजन उस टाइम पर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा सुनता हूँ, नहीं हो तो भुवनेश्वर रमन स्मारक भवन की सुनता हूँ।
कष्टों की कारा दिखे तुझे और अंदर की शांति नहीं दिखती। वो अंदर तुझे तो शरीर में थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ना, जब देह बदलेगी तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, लेकिन आत्मा में अंदर में अनंत शांति है, समाधि है, सहजता है, उसका जो वो तो तेरे को दिखाई नहीं देता है। जैसे मैंने बोला ना कि देखने की दृष्टि है कि राजा सेन कितने सस्ते निपट गए, ये 84,000 वर्ष में आराम से आगे तीर्थंकर हो गए, मोक्ष चले गए। यदि स्वर्ग में जाते तो सागरों को फंस जाते। बोलो कौन से स्वर्ग में जाना है अभिनंदन जी? क्यों कि साहब यदि पंचम काल में सर्वार सिद्धि में जाते होते तो मैं तो सर्वार सिद्धि में ही जाता। क्यों? मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं तो मुझे नहीं जाना कहीं। तो क्या कह रहा हूँ कि अब जहाँ जाना नक्की होगा उसमें मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, क्योंकि मैं उसमें भी सहज हूँ। क्या? उसमें भी सहज हूँ, लेकिन उसकी लालच काय की, उसको उसकी काय की इच्छा तीव्रता थी, इसमें कहाँ है? ख्याल में है ना? अब अनंत आनंद तेरे आत्मा में भरा पड़ा है, अभी उपलब्ध हो सकता है, हैं? ये तेरे चित्त में, तेरे चित्त की स्थिरता का की जरूरत है। मैं भी अभी 50 साल से और करीब 53 साल हो गए मुझे जयपुर में, उसके भी पहले से इसमें इन्हीं सिद्धांतों में रमा हूँ, इन्हीं का मैंने प्रतिपादन किया है। मैं अपने ही प्रवचन सुनता हूँ तो उनमें यही बातें आती हैं जो मैं अभी कह रहा हूँ, लेकिन अभी ये बस 24 घंटा इसमें ही हो गया हूँ, इतनी सी फर्क है, हैं? अब मेरा समाधि में, मैं क्या समाधि में ही तो हूँ, जब मर जाऊंगा तो समाधि में हो गया, बस समझ लेना। क्या क्या करना है मुझे इसके लिए बोलिए? बिल्कुल सहज, एकदम सहज धर्म, एकदम सहज है, शांत है। ये मैंने दोहा शतक लिखा, ये मैंने रोला शतक लिखा, ये मैंने कृम निमित्त पर्याय लिखी, मैंने तत्व चिंतन लिखा, क्या क्या लिखा, और ये समाधि का सार लिखा, सहजता लिखी, सब में यही भरा हुआ है अंदर से गहराई से। इतना है कि तुम्हें कम से रोज ही ना 6 घंटा पढ़ो तो भी खत्म नहीं होगा। अभिनंदन जी पढ़ना सर, तुम्हारा समय आ गया इसलिए बोलता हूँ, तुम सारी जिंदगी तुम रहे ब्रह्मचारी, आत्मा के कल्याण में के लिए रहे ना, तो ये असली कल्याण का मार्ग ये है, असली माल तुम्हें अभी बता रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। इसको करना, ये नहीं हो तुम्हारे पास किताबें और नहीं हो तुम्हारे पास कैसेट इसके तैयार, तुम मुझे को बोलना, मैं सब एक दिन में फटाफट भेज दूंगा, और सुनना शांति से, आनंद आएगा। और एकदम सहज रहना, एकदम सहज, कोई जल्दी नहीं है, कोई देरी नहीं है। 100 वर्ष तक जीना हो तो जीने दो, और आज चलना, अभी चलना है तो अभी चलने दो, बस उसमें क्या है? क्यों? अभी एकदम हार्ट अटैक हो गए और यदि प्रवचन करते करते खत्म हो जाए तो हो जाए, क्या है, बढ़िया है, क्या नुकसान है? क्या करना है मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है। जिसको किसी को कुछ कहना हो वो पहले से कह के रखो ना, तो मैं तो रोज ही नहीं कहता हूँ, सबसे, घर वालों से, बाहर वालों से कह के रखता हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं है। बाकी बात अपन कल करेंगे, 9:30 बज गए, चलो।